नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, नया वित्त वर्ष, नया फाइनेंशियल ईयर 2024-25 प्रारंभ हो चुका है। यह नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुका है और 31 मार्च 2025 तक रहने वाला है। तो इस नए वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते के ट्रांजैक्शंस को लेकर के कुछ नई लिमिट जारी की गई है, कुछ नए रूल्स बनाए गए हैं, कुछ नए सेक्शंस ऐड किए गए हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट में ऑनलाइन मोड के माध्यम से, यानी जो यूपीआई होता है जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, इनके माध्यम से, नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से, आईएमपीएस के माध्यम से, चेक के माध्यम से आप कितने रुपए इस वित्तीय वर्ष में रिसीव कर सकते हैं और इस वित्तीय वर्ष में आप अपने सेविंग अकाउंट से कितने रुपए किसी को भी सेंड कर सकते हैं। उसमें यूपीआई भी शामिल है, नेफ्ट आरटीजीएस भी शामिल है, आईएमपीएस भी शामिल है और चेक के माध्यम से भी शामिल है। तो कुल मिलाकर के जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के मोड हैं, इनके माध्यम से आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते से कितने रुपए किसी को सेंड कर सकते हैं और कितने रुपए आप किसी को रिसीव कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा क्या लिमिट जारी की गई है, वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत ना हो। आप सभी को पता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग के द्वारा जो लिमिट्स इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जारी की गई हैं, अगर उन लिमिट से ज्यादा आप ट्रांजैक्शन कर जाते हैं, चाहे वो सेंड करने में हो या रिसीव करने में हो, जो भी लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी की है, अगर उस लिमिट को आप क्रॉस करते हैं, चाहे सेंड करने में या रिसीव करने में, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है और आपके ऊपर 300% तक की पेनाल्टी इंपोज कर सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, कितने रुपए आप नेफ्ट के माध्यम से ले सकते हैं, कितने आरटीजीएस के माध्यम से ले सकते हैं, कितने चेक के माध्यम से ले सकते हैं और कितने रुपए आप यूपीआई एप्स के माध्यम से ले सकते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, इन एप्स के माध्यम से आप कितना लेन देन कर सकते हैं इस पूरे वित्तीय वर्ष में। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच इनकम टैक्स ने क्या लिमिट जारी की है, क्योंकि अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। फिर आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 300% तक की पेनाल्टी इंपोज कर सकता है। तो कुल मिलाकर के इन सभी चीजों से बचने के लिए, इनकम टैक्स के चाबुक से बचने के लिए आपको ये सभी लिमिट पता होनी आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति के पास एक सेविंग अकाउंट अवश्य है। सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता, और उस बचत खाते में लोगों ने यूपीआई को तो एक्टिव कर ही रखा है, यानी यूपीआई से खूब लेन देन कर रहे हैं। तो आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है कि आप कितना यूपीआई से लेन देन कर सकते हैं, ताकि आपको हमारी तरफ से कोई भी नोटिस ना आए और हमारी तरफ से आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी इंपोज ना हो। वही जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैंने सेविंग अकाउंट की जो कैश डिपॉजिट करने की और कैश विड्रॉल करने की लिमिट है 2024-25 की, इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया था। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर, ऑनलाइन मोड के माध्यम से हम कितना पैसा ले सकते हैं और कितना पैसा दे सकते हैं, इस पर वीडियो बनाइए। तो मैं यह वीडियो बना रहा हूं, तो इसलिए इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना प्यार आप लोगों ने उस वीडियो को दिया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को पूरी जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, जिस तरह से मैंने वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी कि सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने और कैश विड्रॉल करने की नई लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2024-25 के लिए 10 लाख रुपए निर्धारित की है। मैंने आज से 6-7 दिन पहले वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि आप एक वित्तीय वर्ष में अपने सभी सेविंग अकाउंट में अधिकतम 10 लाख रुपए ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और अधिकतम आप अपने सभी सेविंग अकाउंट से अधिकतम 10 लाख रुपए ही कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस कभी भी आ सकता है और आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनाल्टी इंपोज कर सकता है। उसी तरह से दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यहां पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसने यह तो कहीं भी क्लियर नहीं किया है कि आप यूपीआई के माध्यम से कितना पैसा रिसीव कर सकते हैं और कितना पैसा सेंड कर सकते हैं। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं बताई गई है, ना ही नेफ्ट को लेकर के, ना ही आरटीजीएस को लेकर के, ना ही चेक को लेकर के, ना ही आईएमपीएस को लेकर के। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ऑनलाइन मोड होते हैं पैसे भेजने के और पैसे रिसीव करने के, उनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग से कोई भी लिमिट नहीं जारी की है, कोई भी नया सेक्शन ऐड नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल करने की ही लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी की है, वो है 10 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप एक वित्तीय वर्ष में, ये मेरी तरफ से मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि मैक्सिमम आप 10 लाख रुपए ही रिसीव कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 10 लाख रुपए ही सेंड कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा एक वित्तीय वर्ष में आप इन माध्यम से, जो ऑनलाइन मोड में मैं आपको बता रहा हूं, इन ऑनलाइन मोड के माध्यम से अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा सेंड करते हैं और 10 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव कर लेते हैं एक वित्तीय वर्ष में,
तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है, क्योंकि आप आईटीआर फाइल नहीं करते। अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, आप स्वतः इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी दे रहे हैं कि मेरा ये बिजनेस है, मैं यहाँ से इतना कमा रहा हूँ, मैं यहाँ पर इतने टैक्स दे रहा हूँ, या फिर मैं टैक्स पेयर के दायरे में नहीं हूँ, मेरा इतना डेली का ट्रांजेक्शन हो जाता है, ये सारी जानकारी अगर आप आईटीआर फाइल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप 20 लाख के भी ट्रांजेक्शन करिए, 40 लाख के ट्रांजेक्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, उससे करिए। लेकिन दोस्तों, जब आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, उस दशा में अगर आप एक वित्तीय वर्ष में यूपीआई और इसके अलावा चेक, आरटीजीएस, नेफ्ट और आईएमपीएस, इनके माध्यम से अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा एक साल में ले लेते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, या किसी को दे देते हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है और आपसे जवाब मांग सकता है। जवाब क्या मांग सकता है कि ये पैसा आपको मिला कहां से, या फिर आपने अगर किसी को दिया तो ये पैसा आपने दिया किसको, या फिर ये पैसा आपके खाते में आया तो कहां से आया, इसका सोर्स क्या है। और अगर आप बताते हैं कि मेरी इनकम है, तो फिर आपने इनकम टैक्स क्यों नहीं दिया, टैक्स चोरी क्यों कर रहे हैं आप आईटीआर फाइल क्यों नहीं कर रहे हैं, तो फिर वहां पर आप उन्हें समझा नहीं पाएंगे, सेटिस्फाई कर नहीं पाएंगे, वो आपके ऊपर 300% तक की पेनाल्टी इंपोज कर देंगे। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि लोगों को नोटिस आ रहे हैं, जिन लोगों ने लिमिट्स को क्रॉस किया है, जिन लोगों ने 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए यूपीआई के माध्यम से, नेफ्ट के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से एक साल में सेंड कर दिया है या रिसीव कर लिया है, इससे पहले उनके खाते में इतने अधिक ट्रांजेक्शन्स नहीं होते थे और अचानक से उनके खाते के ट्रांजेक्शन्स बढ़ गए हैं, उस दशा में इनकम टैक्स का नोटिस उन्हें आ गया है और अब वो भागे भागे फिर रहे हैं कि आखिर हम करें तो करें क्या। तो इसलिए दोस्तों, अपने सेविंग अकाउंट में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि दोस्तों का पैसा ले लेते हैं, रिश्तेदारों का पैसा ले लेते हैं, उन्हें कैश दे देते हैं, या फिर अपना पैसा रिश्तेदारों को भेज देते हैं और उनसे कैश वो ले लेते हैं। इस तरह की गलती करना आप बंद कर दीजिए। आपका जो सेविंग अकाउंट होता है दोस्तों, आपके पर्सनल यूज के लिए होता है। इसमें आप रिवार्ड के लिए, कैशबैक के लिए, इस तरह के काम करना बिल्कुल बंद कर दिए। मैंने देखा बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं कैशबैक के लिए, रिवार्ड के लिए, और खाते में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर जाते हैं। या फिर यारी दोस्ती में आप यूपीआई के माध्यम से किसी दोस्त का पैसा ले लेते हैं, किसी को दे देते हैं। ये सब काम आप बंद कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जिस दिन आप पकड़े गए ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिस दिन आपको नोटिस भेजा, उस दिन आप दौड़े दौड़े फिरोगे कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि वो पैसा आपकी इनकम तो है नहीं। आपको भी पता है कि किसी दोस्त का पैसा आया था, आपने उसे कैश दे दिया, वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया, आपने बाद में उसे विथड्रॉल कर लिया। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानता है आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसा आ रहा है वो आपकी इनकम है, या फिर आप जो पैसा किसी को सेंड कर रहे हैं वो आपकी इनकम का पैसा है, तभी आप किसी को सेंड कर रहे हैं। और एक साल में आप 10 लाख रुपए से ज्यादा सेंड भी कर चुके हैं, 10 लाख रुपए से ज्यादा आप रिसीव भी कर चुके हैं, यानी 20 लाख रुपए का आपका ट्रांजेक्शन भी हो चुका है। उसके बाद भी आपने आईटीआर फाइल नहीं किया। आप बता रहे हैं कि आप इनकम टैक्स पेयर नहीं है, आप उसके बाद भी आप बता रहे हैं कि मेरी इनकम बहुत कम है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी ये बात बिल्कुल नहीं मानेगा, आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज कर देगा 300% तक। तो इसलिए इन चीजों से बच के रहिए। 10 लाख रुपए से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी ऑनलाइन मोड के माध्यम से, सभी मैंने जोड़कर बता रहा हूं, चाहे वो चेक हो, आरटीजीएस हो, नेफ्ट हो, आईएमपीएस हो, यूपीआई हो, इन सभी के माध्यम से आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव मत करिए और 10 लाख रुपए से ज्यादा आप किसी को सेंड मत करिए। अगर आप इससे ज्यादा सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, उस दशा में आप आईटीआर फाइल करिए। आईटीआर फाइल करके आप बताइए कि मेरे रिलेटिव का पैसा है, मेरे घर वालों का पैसा है, तो वहां पर आप बच जाएंगे। अदरवाइज आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनाल्टी इंपोज कर देगा। और कोशिश करिए कि कम से कम ट्रांजैक्शन करिए अपने सेविंग अकाउंट में, क्योंकि वो खाता आपके पर्सनल यूज के लिए है। उस खाते में अगर आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन करेंगे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने सेविंग अकाउंट का ही वो बारकोड लगा देते हैं अपनी शॉप पर, कि चाय की दुकान है, समोसे की दुकान है, किसी अन्य चीज की दुकान है, उन्होंने सेविंग अकाउंट का ही बारकोड लगा रखा है कि यहाँ पर पेटीएम स्वीकार किया जाता है, और वो उस पेटीएम की यूपीआई आईडी को उन्होंने अपने सेविंग अकाउंट से जोड़ रखा है। अब पूरे दिन में उनके खाते में 10,000 रुपए रिसीव हो जाते हैं। तो इस तरह से आप जोड़ लीजिए, महीने का 3 लाख हो गया। अगर 10,000 डेली ले रहे हैं तो महीने का आप 3 लाख रुपए रिसीव कर रहे हैं, और साल में कितना हो गया दोस्तों, ये तो 35-40 लाख रुपए आप रिसीव कर लेते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। दोस्तों, जिस दिन आपके पास नोटिस आएगा ना, उस दिन आप बता नहीं पाओगे, जवाब नहीं दे पाओगे। इतनी हैवी पेनाल्टी आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंपोज करेगा कि आपका घर दुकान सब बिक जाएगा, फिर भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पेनाल्टी को पे नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, इसलिए इन चीजों से बच के रहो। अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई धंधा है, भले ही छोटा है या बड़ा है, आप बहुत कम आपका अगर अमाउंट होता है तो फिर चलने दीजिए। लेकिन अगर आपका 5-10 हजार रुपए डेली आपको कहीं से मिल जाता है यूपीआई के माध्यम से, आईएमपीएस के माध्यम से, तो आप एक तुरंत करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। वो जरूरी नहीं कि आप फर्म के नाम से ओपन कराएं, आप अपने नाम से अपना एक करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। उसकी लिमिट्स ज्यादा होती हैं, वो बिजनेस के लिए होता है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा ले रहे हैं तो फिर आपको निश्चित रूप से दिक्कत होने वाली है। आज से ही ये काम बंद कर दीजिए, वरना बड़ा आप बुरा फंस जाओगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।